आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कल ये क्वेश्चन पढ़ा दिया था, लेकिन किसी वीडियो में फॉल्ट होने की वजह से वीडियो ही पूरा डिलीट हो गया, तो इसलिए फिर से दोबारा मुझे बनाना पड़ रहा है। इसके लिए खेद है कि आज का जो वीडियो आप लोग का अपलोड हुआ होगा सुबह, वो कल एक दिन के बाद अपलोड होता है, तो एक दिन के बाद आता है, तो दिक्कतें होती हैं थोड़ी सी। उस वीडियो में थोड़ा सा फॉल्ट हो जाने के कारण पूरे वीडियो ही डिलीट हो गई। फिर से मुझे दोबारा ये प्रश्नावली बनाना पड़ रहा है। 34 से 34 के पहले सारे वीडियो अपलोड है आपके नेट पर, आपके वेबसाइट पर, जो फिजिक्स 02.m है। अब हम चलेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 34 से हम देखेंगे, इस सवाल को लगाएंगे प्रश्नावली 7.2 का। हम देख रहे हैं कि नीचे वाले किसी को टी मानेंगे तो ऊपर नहीं आ सकता है। अगर हम कर्णी दिया तो कर्णी के अंदर वाले को टी माने, तो tan को मानेंगे, तो tan को मानने पर हमारा सेक चाहिए। tan का सेक स्क्वायर x होता है, तो हमको सेक बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू क्वेश्चन ये। अब क्या है, ये tan x है, उसी तरह रहने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर बस एक चीज़ ये मैं करना चाहूँगा, यहाँ कास है तो यहाँ कास स्क्वायर एक्स से और कास से भाग दे दीजिए। मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मन करे तो कास से कास कट जाएगा, फिर से कास आ जाएगा, इसलिए क्योंकि 1/, कास होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हमारा फार्मूला बन सकता है। अब क्या हो जाएगा आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऊपर है tan x लिख दीजिए। नीचे आइए, नीचे क्या है, यहाँ पर आपका साइन बटे कास। एक तो कास को ऊपर कर देंगे, पहले यहाँ देखिए साइन बटे कास। साइन बटे कास क्या होता है, tan x होता है, त्रिकोणमिति में आप जानते ही हैं। और यहाँ बच गया आपका कास स्क्वायर x और dx। आराम से देखिए, दो हम जानते हैं ना कि एगो tan से एगो tan कटेगा तो √tan बच जाएगा। यहाँ √tan हाफ पावर है, यहाँ पूरा 1 पावर है, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ काट देंगे। यहाँ से काटना चाहेंगे, अगर यहाँ से आप काटते हैं तो नीचे क्या बच जाएगा, जैसे ही हम करेंगे तो ऊपर तो केवल dx बचा है, dx बचा है, और एक tan से यहाँ tan कट जाएगा, और tan से कटेगा तो नीचे बच जाएगा √tan x एगो। अभी समाकलन नहीं मैंने कराया, और यहाँ क्या बच गया आपका कास स्क्वायर x। अब चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हम बता रहे हैं आपको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रहने दीजिए dx है, पहले 1/, का देखिए 1/, कास है, नीचे बट्टा है, यहाँ कुछ नहीं थे। 1/, कास स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x, ऊपर है dx, और नीचे हम क्या लिख देंगे, कड़ी में tan x। अब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, आराम से आपको क्या करना है, tan को आप t मान जाइए, और tan को जैसे ही t मानेंगे तो tan का लेट कर लिए, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। अब मान हम भर देंगे, और जैसे ही मान भरेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx अब हम dt लिख सकते हैं, dt लिख दिया। और नीचे हमने क्या माना, नीचे √tan x था, tan x को हमने t माना, तो t पर √ का मतलब हाफ पावर। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऊपर भेज देंगे, और जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा t पर -1/2 dt। आप जानते हैं x पर n वाला फार्मूला मैं बता चुका हूँ कि जो भी पावर होगा उसमें क्या कर लेंगे, -1 में 1 जोड़ लेंगे, नीचे भी -1/2 में 1 जोड़ लेंगे, प्लस c लिख देंगे। तो t पर कितना होगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा 1/2, नीचे भी आएगा 1/2 प्लस c, और बट्टा ऊपर चल जाएगा, 2/1, 1 लिखिए या ना लिखिए। और यहाँ t की जब माने क्या थे आप, तो t की जब 10 माने थे तो 10 लिख लीजिए, tan x, और हाफ घात लिखिए, चाहे उसी को कड़ी में कर दीजिए, प्लस c लिख दीजिए। आपका आंसर लग के तैयार हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे, 35 तो एकदम आसान है। 1 + log x पूरे पर कितने पावर हैं, 2 बट्टे कितना x, इसका dx करना है। आप जानते हैं x पर n वाला का फार्मूला होता है, तो पूरे को आप x के रूप में दिया है तो t मान लीजिए, लेकिन यह ध्यान कि इसको t मानेंगे तो इस सबको t के फंक्शन में करना पड़ेगा। 1 + log x, अभी log x को हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया, इतना बराबर t मान लिया, तो 1 का तो आप 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt। आपका आ गया कितना, 1/x dx बराबर dt। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है,
इस पूरा का मान आपने t माना है तो t पर 2 घात कर लीजिए, dx बटे x तो dx बटे x, अरे x कने x, dx में x 1 से गुणा करेंगे तो वही dx बटे x यहाँ होगा, तो dx बटे x पर हम क्या लिख सकते हैं, dt। अब आराम से इसका समाकलन कराएंगे, तो समाकलन जैसे ही हम कराएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि t पर 2 है तो t पर कितना हो जाएगा, 1 जुट जाएगा, t पर 3 बटे 3 प्लस c हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, t की जगह t का मान भर देंगे, t का माने क्या थे आप, तो 1 प्लस log x पूरे पर आपका 3 घात बटे 3 प्लस क्या कर दी, चाहे 1 बटे 3 आगे लिखे चाहे बटे 3 हम कर दिया, अपान 3 कर दिए, आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है x प्लस 1 और ब्रैकेट में दे दिया x प्लस log x पूरे पर दे दिया आपका 2 घात बटे x दे दिया, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो ये पावर का घात x पर n वाला फार्मूला जाते हैं, तो x के रूप में है तो x न मान के उसको t मान लीजिए, तभी तो फार्मूला लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं x पर कोई n पावर होता है, अगर dx कराते हैं तो x पर n को, इसको क्या होता है n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 प्लस c, यही तो लिखते हैं फार्मूला में। अब वही चीज़ें इसमें हम क्या करेंगे, x प्लस log x को हमने t मान लिया और t जैसे ही माना तो x का 1 हो गया, log x का 1 अपान x हो गया और क्या हो गया, dx बराबर क्या कर लीजिए dt, तिरछा गुणा कर लीजिए, x कने x, एक एक कने 1, नीचे टंगड़ी देकर और नीचे क्या है x, यहाँ हो जाएगा dx बराबर dt। कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको आपने t माना है, t लिख लीजिए, उस पर 2 घात है तो 2 घात लिख लीजिए, x प्लस 1 अपान x, इन दोनों का dx, इतना के जगह पर हम dt लिख सकते हैं, तो इतना बटे इतना dx पूरा मिला के हम वहाँ dt लिख दिए। आप जानते हैं कोई भी घात है तो एक जुट जाएगा, आप जोड़िए ना, t पर 2 है तो t पर कितना हो जाएगा, 3 बटे 3। अब कुछ भी नहीं करना, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस c लिख दीजिए, यहाँ t के जगह पर t का मान भर दीजिएगा, x प्लस log x आप पूरे पर 3 घात बटे 3 प्लस क्या लिख देंगे c, आपका आंसर हो गया। इसका हमारा क्या करना है, समाकलन करना है, और जैसे ही इसका समाकलन करना है तो हम क्या कर लेंगे, इसको मानेंगे, देखिएगा ध्यान देंगे, इसको हम t मान लेंगे, क्योंकि साइन x का सूत्र जानते हैं तो इसको t मान जाइए। किसको t मानेंगे, तो tan इनवर्स x4 को हम t मानेंगे। तो आप बताइए, सभी लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स अगर tan इनवर्स d बाई डी एक्स करना हो, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x का, तो सभी लोग फार्मूला जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि 1 अपान 1 प्लस क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो हम इसको t मान लिए थे पूरे को, पहले अब x मानिए, t कुछ भी आपने दिमाग में, x नहीं x4 दिया लेकिन हमने दिमाग में मानिए कि वो x है, तो tan इनवर्स x का 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, तो x से पहले तो 4 है ही है, तो फिर से उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी कितना होगा 8, लेकिन जिसको x मानते हैं दोबारा कराते हैं तो x व 4 को हमने x मानता है, 4 पहले आ जाएगा, वो कम हो जाएगा 3 घात और dx बराबर dt। आप चाहिए x पर 3 1 अपान 1 प्लस x पर 8 और dx, तो 4 नहीं चाहिए, 4 इसके नीचे भेज दीजिए, आपका बच क्या जाएगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे, x पर 3 dx नीचे 1 प्लस x पर 8 बराबर हो जाएगा dt बटे क्या हो जाएगा 4। अब मान भर दीजिए, अब जैसे ही मान भरेंगे आपका क्या हो जाएगा, सवाल लग जाएगा, ये साइन इस पूरे को t माने तो साइन t हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, x पर 3 बटे 1 प्लस x पर 8 dx, पूरा इतना के जगह पर हम dt बाई 4 लिख सकते हैं, तो 1/4 निकाल लीजिए, यहाँ dt लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। अब क्या करना है, साइन का क्या होता है 1/4, तो ये निकाले रहेंगे, और साइन का माइनस कास होता है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, आगे यहाँ बराबर का चिन्ह दे रहा हूँ, हो गया, 1 मिनट, बराबर का चिन्ह दे रहा हूँ, 1/4 साइन का माइनस कास, तो माइनस कास और t प्लस c, और t की जगह पर आप जो मान जानते हैं, क्या माने थे, तो ब्रैकेट में tan इनवर्स x पर 4 और प्लस क्या लिख देंगे c, हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, बहुविकल्पी है, 10x पर 9 पावर दिया है, प्लस 10 पर x दिया है, फिर से दिया log e बेस 10 दिया है, अपान दिया है नीचे x पर 10 पावर प्लस 10 पर x पावर, इसका ds करना है। देखिए बहुत आसान सवाल है, देखने में आपको बड़ा दिख रहा होगा, बहुत छोटा सवाल है।
हम क्या कर लें, नीचे हमारे एक अंक होना, टी होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, कुछ भी, लेकिन इसको हम टी मान लेंगे। एक्स पर 10 प्लस 10 पर एक्स बराबर टी। अब आप सूत्र लगाइए, एक्स पर कोई भी पावर होता है तो पावर पहले आ जाता है, वो कम हो जाता है, तो 10 है तो कितना होगा 9, क्योंकि डी बाई डी एक्स करा रहे हो। और 10 पर एक्स, आपको सूत्र याद होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स, अगर आप ए पर एक्स कोई पूछ दे तो ए पर एक्स लाग ई बेस, ए है तो ए रहेगा, 10 रहेगा तो 10 आएगा, ए है तो ए रखेंगे, 10 होगा तो 10 लिखेंगे, जो दिया रहेगा वही लिखेंगे। अब चलेंगे यहाँ पर, x पर 10 है तो 10 पहले कम हो गया, यहाँ 10 ए है तो ए के जब 10 है तो ए पर x का ए पर x तो 10 पर x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लाग ई बेस क्या हो जाएगा 10, और पूरे का dx बराबर क्या हो गया dt। अब तो कुछ नहीं बचा, 10x पर 9 और इतना पूरा है dx पूरा, इतना के जब ऊपर dt लिख दीजिए और नीचे आप पूरे को t मानी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/t है तो 1/t का क्या हो जाएगा, लाग माड ऑफ क्या हो जाएगा t प्लस क्या हो जाएगा c, और t के जगह पर t का मान भर दीजिए, लाग रहेगा ही x के जगह पर x पर 10 प्लस 10 पर क्या है x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये आपका ट्रिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, ध्यान से सुनेंगे। 39 है dx अपान दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या दिया है कास स्क्वायर एक्स, ये दिया है। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, क्योंकि किसी को मानोगे तो ऊपर तो आएगा नहीं, तो इसलिए एक की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमिति फार्मूला होता है। और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये इसके भी नीचे है, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस कास स्क्वायर एक्स के बट्टे भी यही होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। इसे कास से कास कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, पूरे का डी एक्स कराना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। 1/, कास बच गया, 1/, कास स्क्वायर एक्स हो गया, इसका अलग डी एक्स करा लीजिए। 1/, क्या बच गया साइन बच गया, 1/, साइन स्क्वायर एक्स का अलग डी एक्स करा लीजिए। अब 1/, कास क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, पहले त्रिकोणमिति में बदल दिया, अभी नहीं समाकलन कराए। 1/, साइन का त्रिकोणमिति में क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमिति तो आपको जानना ही पड़ेगा ना। आप किसी के जान पहचान मैथ आ गए उसी तरह से, बिना हाई स्कूल में चीटिंग से चाहे किस तरह से, मैं नहीं आपसे कहूँगा, लेकिन अगर हाई स्कूल में आप मन से पढ़ें तो त्रिकोणमिति तो आता ही होगा, थोड़ा बहुत 11th पढ़े होंगे तो आता ही होगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन में फार्मूला मैंने लिखवाया था, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस काट एक्स, आप प्लस क्या लिख देंगे c। हमारा ऑप्शन जो दिया रहेगा ऑप्शन पर ट्रिक मार लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा सवाल लगाना इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से आज 7.2 समाप्त हुआ। अगर समझ में आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश में आपसे ही विनती, आपसे मैं आपसे फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, कोई आपसे इसका चैनल पर फीस के लिए 200-400 नहीं लगा रहा हूँ कि कोर्स के लिए 200-400 दीजिए। बस आपसे यही मैं विनती करूँगा कि मैं भी अगर मेहनत कर रहा हूँ तो कृपया करके आप मेरे लिए, अगर मेरे से, क्योंकि गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप करते हैं तो गुरु दक्षिणा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मेरा भी फायदा होगा और आपका भी होगा कि आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, किसी को बांट भी रहे हो, आपका भी एक माध्यम हो गया, किसी के सहायता कर रहे हो, कोई वो भी पढ़ रहा है वो भी आपके माध्यम से। मेरे माध्यम तो बाद में है, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो माध्यम जाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मैथ से पढ़ते हैं, इंटर सेकेंड ईयर में हैं, उनको समाकलन अवकलन कुछ नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको विशेष से विशेष तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि सबसे पहले आप पर वीडियो आए और आप सबसे पहले आप देखें, आप समझें। तो इसलिए फिर से अगला दिन मैं 7.3 को लेकर आऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।